गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल ट्रेडर अनित। जैसे कि आप सबको पता है, वी हैव स्टार्टेड विद आवर न्यू सीरीज टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको हमारे एनालिसिस से डेफिनेटली गेन हो रहा हो, वेदर इट्स नॉलेज और मनी। हम इसमें ये भी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे आउट परफॉर्मर्स कौन हैं। सो इस वीक के हमारे जो टॉप 2 आउट परफॉर्मर्स हैं, सबसे पहला LSIL जो कि 45% प्रॉफिट में है इन 5 वीक्स। लास्ट 2 हफ्तों से मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, बिकॉज ऑफ विच इस पे भी हमें थोड़ा प्रॉफिट कम हुए हैं, बट स्टिल इट इज 45% प्रॉफिट इन 5 वीक्स। सेकेंड आउट परफॉर्मर हमारा जो है वो है शेयर इंडिया, which is at 18% profit in 4 weeks. So ये दो हमारे आउट परफॉर्मर्स हैं एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउट परफॉर्मर्स को पिक कर सकें, सेलेक्ट कर सकें और आपके लिए ला सकें। सो विद द सेम एम एंड सेम डिटर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक के एनालिसिस। वेलकम बैक। सो आज का हमारा जो पहला स्टॉक है टॉप 3 स्टॉक ऑफ द वीक पे, वो है अदानी ट्रांस। इसको ऐड करने का जो सबसे पहला रीजन है, अदानी विल्मर का आईपीओ आ रहा है और कभी भी किसी भी कंपनी का अगर आईपीओ आ रहा होता है तो उसके जो सब्सिडियरीज भी होते हैं या फिर उसके अलग अलग कंपनीज भी होती हैं, जैसे अदानी के अदानी ट्रांस, अदानी गैस हो गए, अदानी एंटरप्राइज, तो जितने भी अदानी रिलेटेड ग्रुप्स के जो भी स्टॉक्स हैं उनमें भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो वी ऑलरेडी हैव ADGL, सो नाउ द नेक्स्ट कंपनी व्हाट वी हैव इन आवर रडार इज अदानी ट्रांस। साथ ही साथ इसका जो अर्निंग है 3 फेब को इसके अर्निंग्स के रिजल्ट आने वाले हैं। सो ये तो इसके फंडामेंटल यूज है बिकॉज ऑफ विच वी हैव एडेड दिस स्टॉक इनटू आवर रडार। टेक्निकली अगर जाएं तो सबसे पहला रीजन है कि ये अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है एंड एट द सेम टाइम RSI भी 65 के ऊपर है। और रिसेंटली इसके लास्ट 3 वीक्स या 4 वीक्स को अगर हम चेक करें तो इसने SMA के आसपास, रादर SMA से ही इसने अपना प्राइस में बाउंस बैक दिखाया है, विच इज अ वेरी गुड साइन ऑफ बुलिश। जो एक कंसर्न है, छोटा सा ही है, बट द कंसर्न इज कि इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है कंपेरेबल टू आवर CNX 500 स्टॉक्स, वो डाउन ट्रेंड में है, बट स्टिल इट इज मोर देन 0.35। और अदर हमने पहले भी काफी बार ये डिस्कस किया है कि अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ 21 डेज का 0.13 के ऊपर है, इट इज स्टिल अ गुड साइन ऑफ अ बुलिशनेस। सो अभी भी हम इस पे बुलिश रह सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि हम इस पे लॉन्ग तब जाएंगे जब ये 2136 रुपीज 10 पैसे को क्रॉस करेगा एंड दैट टू विद इन 28 Jan 2022। अगर उसके पहले ये क्रॉस करता है तभी हम अपना पोजीशन इसमें बनाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1738.1 और हम इस पे अपना पोजीशन साइजिंग 11% का रखेंगे। यानी अगर आपके पास 100 रुपीज का कैपिटल है तो आप सिर्फ 11 रुपीज ही इस पे इन्वेस्ट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे पर स्टॉक के लिए। ओके, सो आई बिलीव अदानी ट्रांस का जो एनालिसिस है वो आपको समझ में आया होगा। सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक ऑफ द वीक विच इज रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर। रामकी को ऐड करने का जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है वो है कि रामकी के जो मैनेजमेंट है उसमें छोटा सा चेंजेस आया है। उन्होंने अजय मसंत को एज देयर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया है। सो कभी भी मैनेजमेंट में अगर कोई चेंजेस आता है तो उसका रिफ्लेक्शन उसके प्राइस पे भी पड़ता है। सो चांसेस आर वेरी हाई कि CFO चेंज होने से इनके स्टॉक प्राइस पे एक अच्छा मोमेंटम हम देख सकते हैं। It's only about the chances। साथ ही साथ ये अपने 4 years ब्रेकआउट जोन पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर इसको ये ब्रेक करता है तो चांसेस आर अगेन वेरी हाई कि हमें नया एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिले। एट द सेम टाइम इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स है RSI, दैट इज एक्चुअली क्रॉस 70 लेवल्स और साथ ही साथ इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो भी 0 के नीचे से ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। और अगर हम इसका हिस्टोरिकली चेक करें तो जब जब इसने 0 को क्रॉस किया है, दिस इज द लेवल एंड देन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, देन इट हैपेंस इन 2020 अप्रैल का टाइम एंड देन अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। सो
इट माइट बी दी पॉसिबिलिटी कि अगर हिस्ट्री रिपीट्स करता है अपने आप को तो अगेन जीरो के क्रॉसओवर के बाद से हम एक अच्छा अप ट्रेंड रैमकी में भी देख सकते हैं। और इसका जो SMA का स्लोप है इट इज एक्चुअली स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपवर्ड, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन ऑफ बुलिशनेस। बट हम इस पे अपना ट्रेड तभी लेंगे जब ये 257 रुपीज और 90 पैसे को क्रॉस करेगा विद इन 28 जनवरी। अगर इस प्राइस को ये क्रॉस करता है ओनली देन वी विल मेक आवर एंट्री विद स्टॉप लॉस ऑफ 200 रुपीज एंड 50 पैसा। इस पे हम अपना पोजीशन साइजिंग को 9% ही रखेंगे बिकॉज एज पर द रिस्क मीटर द रिस्क इज हाई। All right, so again I believe the analysis it's clear to you। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग इन स्टॉक मार्केट, देन प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप ट्विटर हैंडल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन या सजेशन या कुछ भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहें तो वहां आप हमें दे सकते हैं। तो चलिए इसके साथ मूव करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक ऑफ द वीक विच इज कॉफी डे एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हाई आई हैव एडेड द स्टॉक इनटू आवर रडार। उसके पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो हमारा पॉइंट नंबर C है, मालविका हेगड़े, इनका इंटरव्यू या इनके बारे में आप पढ़ें। इट इज एन इंस्पिरेशनल स्टोरी, कैसे उन्होंने CCD को जो मरता हुआ कंपनी था जिसमें सबने सोच लिया था कि और इस कंपनी में कुछ नहीं है, उसको फिर से खड़ा किया है और अभी कर रही हैं। सो इट्स एन इंस्पिरेशनल स्टोरी एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रीड हर स्टोरी, मालविका हेगड़े। ओके, चलिए अब आते हैं इसके न्यूज पे। तो पहला इंफॉर्मेशन ये है कि जब मालविका हेगड़े ने कंपनी को अपने हाथ में लिया एज अ CEO, तब इनका जो डेब्ट था वो 7,000 करोड़ के ऊपर का था। इनके हस्बैंड ने बिकॉज ऑफ विच ही हैज कमिटेड सुसाइड, और उसके बाद उस टाइम पे जब इन्होंने अपने हस्बैंड को खोया, उस टाइम पे इन्होंने अपने आप को रिकवर किया, अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग किया और CEO की कुर्सी संभाली विद द डेडिकेशन कि ये अब इनका जो जर्नी है, इनके हस्बैंड का जो जर्नी जो अधूरा है, इनको वो पूरा करेंगे। एंड नाउ व्हेन शी हैज स्टार्टेड विद 7,000 करोड़ डेट इन 31 मार्च 2019 फिस्कल ईयर पे, अभी उनका डेट है इट्स ओनली 1,731 करोड़ एज ऑफ मार्च 31, 2021। मिराकुलस जर्नी। So that is why I request you all to read her story. I'm sure it will inspire us कि कभी भी अगर बैड फेज, चैलेंजिंग फेज आता है, we can recover from that phase and every challenges हमें strong बनाती हैं. So that is the reason I have already repeated, again I'm repeating myself, read her story, it will help us. Okay, next information है कि 52 वीक लो से इसने करीबन 4 गुना अपने प्राइस में बरकत की है. इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली नियर 52 वीक्स लो जो है इट इज नियर टू 20 रुपीज. वहां से ये करीबन 80 रुपीज के आसपास आ चुका है. इट इज करेंटली ट्रेडिंग एट 76.75, मेड अ हाई ऑफ 86.80, अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स. ना टेक्निकली अगर हम बात करें, ये आपका जुलाई 2019 है व्हेन दैट बैड न्यूज केम दैट हर हस्बैंड कमिटेड सुसाइड. सो उस टाइम पे इस पे काफी भयानक गिरावट हुई थी. इट वेंट डाउन अप्रोक्सीमेटली 50%, नियर 50%. एक हफ्ते में इसका डाउन हुआ था एंड देन इट मेड अ गैप डाउन एंड अगेन इट वेंट डाउन फॉर मोर अप्रोक्सीमेटली 26-27%. सो ओवरऑल 75% का डाउन हुआ था विद इन 2 वीक्स. तो ये जो गैप डाउन है, अभी इस गैप डाउन की तरफ ये बढ़ रहा है. ये जो गैप यहाँ पे एक जनरेट हुआ है, इसको फिल करने की तरफ जा रहा है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो जोन होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होता है. चांसेस मतलब उसको तोड़ के ऊपर जाने के थोड़े कम होते हैं. बट अगेन अगर इसको ये तोड़ सकता है और सस्टेन करता है, देन वी विल श्योरली सी अ वेरी गुड अप ट्रेंड. जैसे कि कहा कि ये जो रेजिस्टेंस जोन ये काफी स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है. सो दैट इज व्हाई वी कीप आवर पोजीशन वेरी लो. दैट इज ओनली 4% ऑफ आवर कैपिटल.
and we will take our entry once we crossed 70 rupees के ऊपर, I'm very sorry, 86.6 के ऊपर अगर ये जाता है, that too within 28 Jan 2022, only then we will make our position with a stop loss of 42.30. Again, the stop loss is very high, and that is why, because of these two reasons, कि काफ़ी strong resistance पे है और हमारा stop loss भी काफ़ी बड़ा है, तो we are not going to invest more than 4% of our capital. So because of these reasons, I have added coffee day in our analysis, and I believe all the analysis are very clear to you. If you have any question, any doubt, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर हमें लिख सकते हैं, और जैसे मैंने कहा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं या ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं. एंड प्लीज़ लेट अस नो अगर आपके कोई सजेशन है या कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी अगर आप बताना चाहते हैं तो आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. So I believe all the analysis are very clear to you, and I'm sure we are adding value to your trading journey. So that's why I request you all to like this video, and definitely share it with your friends, with your colleagues, with anybody whom you think it will add benefit to them, to their trading journey. So please like, subscribe and share with them all, and click on the notification button so that कभी भी अगर हमारा कोई भी वीडियोस आता है तो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाए. So thank you so much for watching this and invest your time into our videos. Thank you so much. Bye bye.